राघव, अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके नहीं फाड़ूंगा तो मुझे शकेश नहीं कहा जाएगा। इस भयंकर दहाड़ ने आकाश को हिलाकर रख दिया। शकेश पहाड़ के खंडहरों में खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से भयावह थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके अंदर से अंतहीन हत्या की मंशा निकल रही थी। यह शकेश का असली शरीर था। उसकी उग्र दहाड़ ने तुरंत पूरे देसाई परिवार को चौंका दिया। बड़ी बहन, आपको क्या लगता है, क्या राघव उन महान लोगों में से एक है? एक बार जब वे अमर नशा मंडप में वापस आ गए तो सुभद्रा और सारिका खिड़की के बाहर के दृश्य को घूर रहे थे। यह सुभद्रा ही था जो सारिका से पूछ रहा था। सुभद्रा, ऐसा मत कहो, सारिका चिल्लाया। बहन, आप यह शब्द नहीं कह सकते। हमारी साधना अन्य लोगों से भिन्न है। हम स्वर्गीय दांव के करीब हैं और हमें स्वर्गीय दांव आसानी से पहचान लेते हैं। यदि आप यह कहते हैं और यह सच है तो आपको तुरंत स्वर्गीय दांव से प्रतिक्रिया मिलेगी और आपका अस्तित्व मिट जाएगा। सारिका ने गंभीरता से कहा। तो तुम्हें भी इस पर संदेह है? सुभद्रा ने पूछा। सारिका ने आह भरी। उसने अपना घूंघट हटा लिया। उसके चेहरे पर बहुत उलझन थी। अगर वह कोई महान अस्तित्व नहीं है तो उसके पास ऐसी युद्ध क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? वह स्वर्गीय दांव की इच्छा का विरोध कैसे कर सकता है? सबसे भयानक बात यह है कि वह स्वर्गीय क्लेश बिजली को भी अपने अधीन करने में सक्षम था। यदि वह उस तरह का अस्तित्व नहीं था तो वह स्वर्गीय दांव का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगर वह अस्तित्व है तो वह मेरा शैतान सितारा नहीं है। ऐसे लोग हर बार आगे बढ़ने पर बेजोड़ स्वर्गीय क्लेश लाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी साधना का आधार आगे बढ़ेगा, क्लेश उतना ही तीव्र होता जाएगा जब तक कि वह स्वर्गीय दांव के नीचे नष्ट नहीं हो जाता। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर सुभद्रा ने आह भरी। यह वास्तव में खेदजनक है। राघव स्वर्ग या पृथ्वी से नहीं डरता। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो रिश्तों की गहराई से परवाह करता है। हालांकि उसका दांव हमारे दांव के विपरीत है, फिर भी वह सराहनीय है। सारिका को एक जटिल भावना महसूस हुई। शुरू में उसने सोचा था कि राघव उसका शैतान सितारा है और उसके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा, इसलिए उसने उस पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसकी पृष्ठभूमि जानने के बाद उसे लगा कि राघव को बचपन में बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई थीं, जिसके कारण उसका दिल कड़वा हो गया था। उसे उम्मीद थी कि वह उसे सही रास्ते पर ले जा सकेगी, फिर उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि राघव ही वह महान अस्तित्व था। उसे स्वर्गिक विपत्ति में मरना तय था। अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इस तरह के परिणाम से उसे राहत नहीं मिली। इसके बजाय इससे उसे थोड़ी निराशा हुई। उसे लगा कि स्वर्ग के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत ज्यादा है। राघव ने एक बच्चे के रूप में बहुत कुछ सहा था। वह आखिरकार ऊपर उठ गया था, लेकिन उसके लिए स्वर्ग के ताउस में मरना तय था। यह बहुत निर्दयी था। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। दिनों की गिनती करते हुए इस बार हमारा प्रशिक्षण अनुभव लगभग समाप्त हो गया है और हम जल्द ही अमर महल में लौट जाएंगे। इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, सारिका ने सांत्वना दी। हालांकि उसने यह बात सुभद्रा को दिलासा देने के लिए कही थी, लेकिन वह खुद को भी दिलासा दे रही थी। जैसे राघव ने कहा था, वे दोनों अलग अलग दुनिया में थे। राघव ने लिटिल स्नो को वापस उसके आध्यात्मिक स्थान पर लौटा दिया। हालांकि इससे पता चला कि वह एक शौकिया जानवर प्रशिक्षक था, लेकिन लिटिल स्नो को बाहर छोड़ने से यह बेहतर था। लिटिल स्नो की आभा अत्यंत उन्मत्त और अराजक थी। यह किसी भी अन्य जादुई जानवर से अलग थी जो इसे बहुत विशिष्ट बनाती थी। लिटिल स्नो के उत्परिवर्तन ने राघव को चौंका दिया। हालांकि लिटिल स्नो केवल 5वीं रैंक पर था, जो मानव जाति के मेरिडियन ओपनिंग दायरे के बराबर था। वह किसी भी जेनेटियन विशेषज्ञ को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त मजबूत था। उस तरह की ताकत ने खेती की दुनिया के नियमों को तोड़ दिया था। इसलिए राघव ने लिटिल स्नो की ताकत को यथासंभव छिपाए रखना पसंद किया। रथविक पर लौटने के बाद राघव और सलोनी को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जनार्दन के अलावा सलोनी की इकाई के 9 अन्य सदस्य यहां एकत्र हुए थे।
क्योंकि उस समय घात बहुत अराजक था और हर कोई जानता था कि वहां रुकना खुद को मौत के मुंह में भेजना था। वे सभी राघव को खबर देने के लिए दौड़े। इसके अलावा उनके विरोधियों का लक्ष्य सलोनी था। इससे बाकी लोग अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गए। जीवित बचे सदस्यों में 2 महिलाएं भी थीं। जब उन्होंने घटना के बारे में बताया तो वे दोनों फूट फूट कर रोने लगीं। वे ही थे जिन पर शुरू में सबसे अधिक ध्यान दिया गया था, लेकिन परिणाम स्वरूप उनके कई भाइयों ने अपनी जान देकर उनकी रक्षा की, जिससे उन्हें भागने के लिए बहुमूल्य समय मिल गया। अब जब वे फिर से एकत्र हुए थे तो वे खुद को रोने से नहीं रोक पाए। जो लोग मर गए थे वे उनके परिवार के लोग थे, वे लोग जिनके साथ वे इतने सालों से सबसे करीब थे। इस तरह की भावनाएं ऐसी थीं जिन्हें बाहरी लोग समझ नहीं सकते थे। यहां तक कि श्रीनिवास और अन्य लोग भी उनकी दुर्दशा से द्रवित थे। हालांकि वे सिर्फ भाड़े के सैनिक थे जो साधना जगत के निचले स्तरों पर रहते थे, लेकिन उनकी भावनाएं सबसे ईमानदार थीं। षड्यंत्रों और संघर्षों से भरी इस भयावह दुनिया में ऐसी शुद्ध भावनाएं बहुत दुर्लभ थीं। कुछ देर रोने के बाद सलोनी ने उन्हें बताया कि कैसे राघव ने 3 महान शक्तियों के विशेषज्ञों को मार डाला था और शकेश से लड़ाई की थी। यह सुनकर कि 3 महान शक्तियों के स्वामी और शकेश मारे गए हैं, उनकी घृणा थोड़ी कम हो गई। ऐसे बहुत कम साधक थे जो कभी अच्छा अंत पाने में कामयाब रहे। राघव ने उनके लिए जो बदला लिया था उससे उन्हें भरोसा था कि उनके गिरे हुए भाइयों को नीचे झरनों में सांत्वना मिलेगी। जब वे बात कर रहे थे, मो परिवार के विशेषज्ञों का एक समूह वहां आया। उनके शरीर खून से लथपथ थे, जिससे सलोनी और अन्य लोग डर गए। राघव ने उस समूह के नेता को पहचान लिया क्योंकि वह मुकेश के चाचा थे। उसने पूछा, क्या तुम लूटपाट करने गए थे? हा, मुकेश के चाचा हंसे। बेटे, तुम में वाकई बहुत होशियारी है। तुमने एक ही बार में सही अनुमान लगा लिया। दुर्भाग्य से मैं शकेश के साथ तुम्हारी लड़ाई नहीं देख पाया, नहीं तो तुम निश्चित रूप से मेरी जय जयकार सुन पाते। उनकी वर्तमान स्थितियों से राघव आसानी से अनुमान लगा सकता था कि महेश्वर, चंद्रशेखर और अन्य सभी विशेषज्ञों को मारने के बाद मो परिवार के लोग सीधे उनके मुख्यालय में लूटपाट करने गए थे। तीनों महारथियों के मर जाने के बाद अन्य विशेषज्ञ भाग गए थे। यदि मो परिवार ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया होता तो तीनों शक्तियां या तो आंतरिक संघर्षों से अलग हो जाती या अन्य शक्तियों द्वारा निगल ली जाती। अगर मो परिवार वास्तव में यह नहीं देख पाया होता तो वे बहुत पहले ही दूसरों द्वारा नष्ट कर दिए गए होते। इसलिए सिर्फ उनकी स्थिति देखकर राघव बता सकता था कि क्या हुआ था। नेता सलोनी, किंग प्रांत अराजक स्थिति में है। यदि आप अनिच्छुक नहीं हैं तो आपको मेरे मो परिवार के साथ रहना चाहिए, मुकेश ने कहा। सलोनी चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने राघव की तरफ देखा जिसने कहा, लीडर सलोनी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मो परिवार के मन में आपको धोखा देने का कोई विचार नहीं है। इस बार हमारी यूनिट को एक भारी झटका लगा है और यहां बाहर की मौजूदा स्थिति बहुत अशांत है। मो परिवार के साथ रहना सिर्फ अस्थायी है। एक बार तूफान गुजर जाने के बाद हमें अभी भी पूरी यूनिट को पूरी तरह से नया रूप देना होगा ताकि सलोनी मर्सनरी यूनिट किंग प्रांत के भाड़े के सैनिकों की दुनिया में एक किंवदंती बन जाए। अन्यथा ऐसा करना उन गिरे हुए भाइयों के योग्य नहीं होगा। राघव के शब्द उनके लिए बेहद सुकून देने वाले थे। इसके अलावा उसने खुद को यूनिट का सदस्य बताया, जिससे वे बेहद भावुक हो गए। राघव हमेशा विकराल की यूनिट का सदस्य रहेगा। इसके अलावा उन शहीद भाइयों के लिए उसने शकेश को मौत के लिए खूनी लड़ाई के लिए चुनौती देने में संकोच नहीं किया था। एक प्राचीन परिवार के साथ नश्वर दुश्मन बन गया था। इससे वे अतुलनीय रूप से द्रवित हो गए। राघव अभी भी वही राघव था जिसने उनके साथ खाया था, उनके साथ सोया था और जो उनके साथ बात करना और मजाक करना पसंद करता था। ठीक है, मृतक पहले ही जा चुके हैं। साधक के रूप में हम जो गिर गए हैं उनकी भरपाई करने का एकमात्र तरीका पहले से भी अधिक शानदार तरीके से जीना है। आओ, आज हमें अपना बदला मिल गया है और हमें जश्न मनाना चाहिए। शराब पहले से ही तैयार है और हे
मैंने राघव और शकेश की लड़ाई के फोटोग्राफिक जेड खरीदने के लिए थोड़ा पैसा खर्च किया है। हम सभी इसे एक साथ अनुभव कर सकते हैं। हाँ हाँ, मुकेश के चाचा ने उन्हें रथविक में लाते हुए कहा। बहुत पहले से ही दावत की तैयारी हो चुकी थी। शंकराचार्य पहले से ही आगे बैठा हुआ था। राघव को देखकर उसने इशारे से कहा, आओ मेरे पास बैठो। राघव जल्दी से उसके पास गया। शंकराचार्य ने उसके कंधे पर इतनी जोर से थपथपाया कि वह कांप उठा। अच्छा अच्छा, एक असली मर्द ऐसा ही होना चाहिए। राघव कुछ विनम्र शब्द कहने ही वाला था कि मुकेश ने बीच में टोकते हुए कहा, बूढ़े आदमी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपका खून का पोता हूं। क्या आप मुझे गुस्सा दिलाने के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? शंकराचार्य ने उसे घूर कर देखा। अगर तुम्हारा खून इस बात का सबूत नहीं होता कि तुम मेरे मोह परिवार के खून के हो, तो मैं सच में यकीन नहीं करती कि तुम मेरे पोते हो। अगर तुम्हें राघव की आधी हिम्मत भी होती तो भी मुझे इतनी चिंता किस बात की होती? इधर आओ। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं तुम्हारे पास नहीं जा रहा। मुकेश ने अपने लिए दूर एक सीट ढूंढ ली। कमीने, तुम इतने बचकाने हो। शंकराचार्य की अभिव्यक्ति डूब गई। जल्दी करो और वहां जाओ, दादाजी को नाराज मत करो। प्रियंका ने मुकेश को खींच लिया। तभी मुकेश अपने दादाजी के पास बैठ गया। पूरे समय कांपता रहा, किसी भी क्षण बचाव के लिए तैयार। देवांश, तुम अब बुरे नहीं हो। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारा आभा मंडल पहले से अलग है। सच में तुम भी एक अच्छे बच्चे हो। हालांकि तुम्हारे दादाजी की शिक्षण पद्धति उपयुक्त नहीं थी, जिसके कारण तुम बिना किसी कारण के कष्ट सह रहे हो और मार्शल आर्टिस्ट का असली सार समझ नहीं पा रहे हो। शंकराचार्य ने मुकेश की ओर देखा। उसका गंभीर चेहरा थोड़ा स्नेहिल हो गया था। यह एक ऐसा भाव था जो मुकेश ने उस पर पहले कभी नहीं देखा था। दादाजी, मुकेश का दिल खट्टा हो गया। सच तो यह है कि उसके दादाजी हमेशा उससे प्यार करते थे। देवांश, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तुमने राघव के साथ लड़ने, अपने भाई की रक्षा के लिए अपने शरीर का उपयोग करने का साहस किया। मैं बहुत खुश हूं। हालांकि तुम राघव से अलग हो। राघव का हर कदम कांटों के मैदान पर है और उसका हर कदम खून से भरा है। इसीलिए उसका दांव हृदय तुमसे ज्यादा स्थिर है। जहां तक तुम्हारे दादा और पिता की बात है, हालांकि हम निर्दयी थे, लेकिन हम इतने निर्दयी नहीं थे कि तुम्हें सचमुच मौत का जोखिम उठाने दें। हम तुम्हें मौत के खतरे का सही सही एहसास नहीं करा पाए। तो आपका स्वभाव भी हमारी वजह से है। आज आपने जो कुछ समझा उसके लिए आपको राघव और खुद को धन्यवाद देना चाहिए। तो यह शराब, जो मेरी अपनी निजी शराब है, कुछ ऐसा है जो मैंने न केवल राघव के लिए तैयार किया है, बल्कि आपके लिए भी। आज से आप अब एक बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारे मोह परिवार के एक सच्चे इंसान हैं। शंकराचार्य ने मुकेश की पीठ थपथपाई। उसका चेहरा गर्व से भर गया। मुकेश भी भावुक हो गया था। बचपन से ही शंकराचार्य हमेशा उससे बात करने के लिए अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करता था। आज उसके शब्दों ने उसे अतुलनीय गर्मजोशी का एहसास कराया। मुकेश ने कहा, दादाजी, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। हा हा हा, मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि तुम और राघव इस मुकाम तक पहुंचेंगे कि इस दुनिया में हर कोई तुम दोनों को आदर्श मानेगा। आओ, दादाजी तुम्हें टोस्ट देते हैं। यद्यपि आपके वर्तमान व्यक्तित्व में इसके लिए योग्यता नहीं है, फिर भी मुझे विश्वास है कि एक दशक से भी कम समय में आपके पास मुझसे कहीं अधिक बड़ी उपलब्धियां होंगी। साधना जगत की प्रथाओं के अनुसार ऐसा लगता है कि उस समय मुझे आप दोनों को वरिष्ठ कहना पड़ सकता है। हा हा हा, चीयर्स। शंकराचार्य ने अपना कांस्य शराब का प्याला हवा में ऊंचा उठाया। राघव और मुकेश ने भी जल्दी से अपने प्याले उठाए और सम्मानपूर्वक उन्हें शंकराचार्य के प्याले के नीचे टकराया। शराब पीने के सामान्य रीति रिवाजों के अनुसार जब दो लोग कप छूते थे, तो जिस व्यक्ति की हैसियत दूसरे से कम होती थी, वह कप के ऊपर से नीचे अपना कप छूता था। बीच को छूना तब होता था जब दूसरे व्यक्ति की हैसियत चाचा के समान होती थी। लेकिन जब आप अपने दादा की वरिष्ठता वाले किसी व्यक्ति के साथ कप छूते थे, तो आप केवल कप के नीचे वाले हिस्से को ही छू सकते थे, क्योंकि अगर आप इससे भी नीचे चले गए तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं छू पाएंगे।
शंकराचार्य आज बेहद खुश था। राघव और मुकेश उसके साथ उसके बाएं और दाएं थे और मो परिवार के अन्य वरिष्ठ भी मौजूद थे, जिससे माहौल बेहद जीवंत हो गया। उन्होंने शकेश के साथ राघव की लड़ाई के फोटोग्राफिक जेड देखे। उन्होंने इसे देखने के बाद भी इसे दोबारा देखने से उनका खून खौल उठता था। वह चौंकाने वाला, दबंग और शक्तिशाली दृश्य उनकी यादों में बसा हुआ था। देर रात तक शराब पीते रहे और फिर अपने अपने घरों को लौट गए। राघव ने सबसे पहले विकराल के सैनिकों को वहां बसने में मदद की और उनसे थोड़ी देर बातचीत की। जब तक वह मुकेश के निवास पर वापस आया, तब तक आकाश पहले से ही उज्जवल हो चुका था। मुकेश एक ध्यान अवस्था में था, साधना कर रहा था। राघव बिस्तर पर केवल 2 घंटे सोए और फिर उठे, ये कहते हुए कि वह हुआयुन नीलामी घर जा रहा है। वह शहर के केंद्र की ओर निकल गया। राघव के रत्विक से चले जाने के बाद सड़क पर मौजूद लोगों ने उसे देखा तो वे तुरंत किनारे की ओर भाग गए, जैसे कि उन्होंने अभी अभी मृत्यु के देवता को देखा हो। पहले तो राघव चौंका, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि हालांकि बहुत से लोगों ने कल की लड़ाई नहीं देखी थी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग थे जिन्होंने फोटोग्राफिक जेड के साथ पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। शायद पूरे किंगजोउ शहर में अब केवल कुछ ही लोग थे जो नहीं जानते थे कि वह कौन है। राघव अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसने इन लोगों को देखा ही नहीं। वह आगे बढ़ता रहा। उसने शकेश को मार दिया होगा, लेकिन उसे जरा सी भी खुशी महसूस नहीं हुई। कल प्रियंका ने शकेश के क्लोन का रहस्य समझाया था। साधारण विशेषज्ञों के लिए जियांटियन क्षेत्र में पहुंचने के बाद वे एक क्लोन को संघनित कर सकते थे। उदाहरण के लिए 108वें मठ की धर्मी और भ्रष्ट लड़ाई में रामानंद का क्लोन दिखाई दिया था। वास्तव में इस प्रकार के क्लोन केवल आध्यात्मिक क्लोन थे। एक गुप्त कला का उपयोग करके उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक क्लोन में संघनित कर दिया था। उस क्लोन को कई सालों तक पोषित किया जाता था ताकि वह और मजबूत हो सके। हालांकि यह वास्तव में ठोस नहीं था, इसमें मुख्य शरीर की ताकत का केवल 10वां हिस्सा ही था। इसके अलावा यदि उन प्रकार के क्लोनों पर कोई शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है जो उनकी सीमा से परे हो, तो वे स्वतः ही फट जाएंगे। ऐसे क्लोनों का उपयोग केवल पूरक सहायता के रूप में किया जाता था। उनका वास्तविक उपयोग बहुत सीमित था, इसलिए अधिकांश लोग उनका किसी भी काम में उपयोग नहीं करते थे। इस आध्यात्मिक क्लोन को मिथ्या क्लोन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन शकेश के क्लोन को सच्चा क्लोन के नाम से जाना जाता था। यह एक ठोस शरीर था। उन क्लोनों का सबसे बड़ा लाभ यह था कि वे अभी भी अपने मालिक से जुड़े हुए थे, लेकिन यह एक भौतिक शरीर था जो वास्तविक शरीर से अलग था। ऐसे सच्चे क्लोन को संघनित करने के लिए न केवल समुद्र के संसाधनों की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए सच्चे शरीर को अत्यधिक मात्रा में दर्द सहना भी आवश्यक था। आत्मा और भौतिक शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द को सहने के लिए अतुलनीय रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा किसी के लिए दर्द से सीधे पागल हो जाना संभव था। प्रियंका ने भी इस तरह के क्लोन को संघनित करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अंत में इसे सहन नहीं कर पाई थी और उसने इसे छोड़ दिया था। ऐसे क्लोनों में असली शरीर की ताकत का लगभग 60% हिस्सा होता है। शकेश के क्लोन में पहले से ही इतनी भयानक ताकत होने के कारण यह कल्पना की जा सकती है कि उसका असली शरीर कितना शक्तिशाली था। हालांकि उस अंतहीन दर्द का अनुभव करना और उन सभी संसाधनों को समाप्त करना खिलवाड़ के लिए नहीं था, क्योंकि क्लोन और सच्चा शरीर आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे। सच्चा शरीर एकांत में रहकर साधना कर सकता था, जबकि क्लोन लड़ता रहता और खतरनाक स्थितियों का सामना करता रहता। क्लोन ने जो अनुभव किया वही वास्तविक शरीर भी अनुभव कर सकता था। इस तरह वास्तविक शरीर सभी प्रकार के टेम्परिंग से गुजरते हुए भी अंदर रह सकता था। इसके अलावा शकेश एक दिव्य प्राणी था और उसके क्लोन में स्वर्गीय दाउस की पुकार का उपयोग करने की क्षमता भी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि शकेश ने अपनी मूल ऊर्जा का एक हिस्सा क्लोन में डाल दिया था।
वह मूल ऊर्जा भी साधना के माध्यम से क्लोन के अंदर विकसित और परिपक्व हो सकती है। शकेश का लक्ष्य तब तक इंतजार करना था जब तक वह मेरिडियन ओपनिंग के शिखर पर नहीं पहुंच जाता और फिर अपने क्लोन के साथ विलीन हो जाता। पूर्णता के शिखर पर पहुंचकर जब उसने ज्यानटियन क्षेत्र पर हमला किया तो उसे उम्मीद थी कि वह रैंक 1 सेलेस्टियल से रैंक 2 सेलेस्टियल तक आगे बढ़ेगा, लेकिन राघव ने अपने क्लोन की आत्मा को नष्ट कर दिया था। यहां तक कि उन मूल रूनों को भी नष्ट कर दिया गया था, जिससे उसकी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई थीं। यह स्पष्ट था कि शकेश अब निश्चित रूप से क्रोध से पागल हो चुका था। देसाई परिवार जल्दी ही कुछ बड़ी हरकतें करेगा। शकेश निश्चित रूप से इस तरह से चीजों को जाने नहीं देगा। हालांकि शंकराचार्य ने पहले ही कह दिया था कि राघव को किसी भी तरह का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। मो परिवार को किसी भी दुश्मन का डर नहीं था, और जब उसने यह कहा था तो उसका लहजा बेहद आत्मविश्वास से भरा था। ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई इन दुश्मनों को अपनी नजर में नहीं रखा था, जिससे राघव को आराम मिला। साथ ही उसे समझ में आ गया कि शंकराचार्य क्यों चाहता है कि मुकेश इतनी परेशानी खड़ी करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मो परिवार को वाकई उस पर भरोसा था। हालांकि राघव को उस दुबले पतले अधेड़ आदमी की पृष्ठभूमि का पता नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वह एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। लेकिन शंकराचार्य को अभी भी उसकी परवाह नहीं थी। यह लापरवाही नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। इसके अलावा शंकराचार्य ने जितने लंबे समय तक जीवन जिया था, वह निश्चित रूप से मो परिवार के जीवन और मृत्यु के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। राघव सिर झुकाए चल रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर चला गया है। सिर उठाकर उसने अपने सामने एक भव्य इमारत देखी। वह दरअसल अनजाने में अमर नशा भवन की ओर चल पड़ा था। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस शहर से बिल्कुल अनजान था। किसी अज्ञात कारण से कड़वी मुस्कान के साथ उसे अचानक सारिका के घूंघट वाले चेहरे का ख्याल आया। उसने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। क्या वह राघव नहीं है? वह हमसे मिलने आया है? क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? ओह, वह जा रहा है। सुभद्रा और सारिका मूल रूप से किंग प्रांत के दृश्यों को देखने के लिए खिड़की के बगल में खड़े थे। कल वे चले जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस साधना आधार पर पहुंच गए हैं। एक बार जब आप किसी वातावरण से परिचित हो जाते हैं तो छोड़ने से हमेशा नुकसान की भावना पैदा होगी। सारिका चौंक गई। जो आकृति जा रही थी उसे देखकर उसके अंदर एक ऐसी भावना उमड़ पड़ी जिसे बयान करना मुश्किल था। भावना खट्टी थी। वह नहीं जानती थी कि यह भावना राघव के अतीत के लिए दया की वजह से थी या राघव के भविष्य के लिए दुख की वजह से थी, या शायद यह कोई और भावना थी। ऐसा लगता है कि वह बस खो गया है, सारिका ने कहा। राघव अभी कुछ दर्जन मीटर ही चला था कि सड़क पर और भी लोग दिखाई देने लगे। अचानक राघव का दिल कांप उठा। एक बूढ़ा आदमी एक छोटी गाड़ी को धक्का देकर राघव के बगल से चल रहा था, जब अचानक उसके हाथ में एक पतली तलवार आई और उसने उसे सीधे राघव की पीठ पर वार कर दिया। वह बिजली की तरह वार करता था। उसका अचानक हमला बेहद क्रूर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका भेष बेहद यथार्थवादी था, और यह महसूस करना व्यावहारिक रूप से असंभव था कि वह वास्तव में मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ था। उसने अपनी आभा तभी छोड़ी जब उसने हमला किया, लेकिन उस समय प्रतिक्रिया करना बहुत देर हो चुकी होती। उसकी तलवार पहले से ही राघव की पीठ पर दबी हुई थी। हालांकि उसकी तलवार हवा के अलावा किसी और चीज पर नहीं लगी। जिस समय राघव पर वार होने वाला था, वह 1 दर्जन मीटर आगे कूद गया था। वह बूढ़े आदमी की तलवार से बाल बाल बच गया था। उसके लबादे के पीछे एक कट का निशान दिखाई दिया था। हत्यारे! राघव चौंक गया। ये दुष्ट लोग वास्तव में यहां आ गए थे। जैसे ही बूढ़े ने हमला किया, सड़कों पर मौजूद लोग चीखने लगे और भाग गए। लेकिन 2 और तलवारें भी राघव की ओर बढ़ती दिखीं जैसे ही उसने बूढ़े आदमी के हमले को चकमा दिया। उनकी अविश्वसनीय गति चौंकाने वाली थी। उन दोनों ने और भी अधिक उत्कृष्ट तरीके से हमला किया। ठीक उसी समय जब राघव ने चकमा दिया, राघव अभी भी अपनी छलांग से हवा में था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को उनके ब्लेड की ओर भेज रहा था।
उनकी तलवारें टूट गईं और खून बहने लगा। उन दोनों को कृपाण से काट दिया गया था। जैसे ही राघव ने उन दोनों को मार डाला, उसे अपनी पसलियों में तेज दर्द महसूस हुआ। एक पतली तलवार ने उसकी त्वचा को छेद दिया था। वह तलवार बहुत तेज थी। यह तो पता ही था कि राघव का भौतिक शरीर असामान्य रूप से शक्तिशाली हो चुका था। साधारण ज्यांटियन हथियार भी उसे आसानी से घायल नहीं कर सकते थे। लेकिन उस व्यक्ति की तलवार उसके शरीर में केवल 2 इंच ही घुसी थी कि उसे लगा कि एक शक्तिशाली बल ने उसे रोक दिया है, जिससे वह उसे और अंदर नहीं धकेल सकता। राघव की तलवार पहले से ही उसकी ओर वार कर रही थी। उसने जल्दी से अपनी तलवार छोड़ दी और भागने को तैयार हो गया। लेकिन तलवार छोड़ने से ठीक पहले उसका शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि एक शक्तिशाली विद्युत प्रवाह उसके अंदर प्रवाहित हुआ। खून पीने वाले ने उस व्यक्ति के शरीर को चीर डाला। उस प्रचंड शक्ति ने उसे सीधे खूनी धुंध में बदल दिया। सड़क पर बहुत ही अफरा तफरी मची हुई थी। उस व्यक्ति को मारने के बाद राघव को अपनी पसलियों में सुन्नपन महसूस हुआ। उस व्यक्ति की तलवार में झर था। मम्मी! एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ 3 साल की लग रही थी, अपनी छोटी सी गुड़िया को पकड़े हुए रो रही थी। वह इतनी डरी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। जहां तक उसकी मां का सवाल है, तो ऐसा लग रहा था कि वह इस अफरा तफरी में उसे भूल गई है। इस कत्लेआम के दौरान वह बस सड़क पर अकेली रो रही थी। अचानक वह चौंक कर चिल्लाई, क्योंकि जिस बूढ़े आदमी ने पहले राघव पर हमला किया था, उसने उसे उठाया और राघव की ओर फेंक दिया। उसी समय उसकी आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई, क्योंकि उसकी तलवार उसकी ओर बढ़ रही थी। हालांकि उसके पास केवल एक शिखर मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ का साधना आधार था, उस पल में उसने किसी तरह की गुप्त कला को सक्रिय कर दिया था। उस तलवार की शक्ति एक स्वर्गीय जियानेटियन विशेषज्ञ के हमले से नहीं हारेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी क्षण अंतरिक्ष में हलचल मच गई, क्योंकि 10 से अधिक नए विशेषज्ञ प्रकट हुए और उन सभी ने राघव पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। राघव ने अनजाने में ही मौत के जाल में कदम रख दिया था। ये सभी लोग कुलीन हत्यारे थे, जिनमें से प्रत्येक के पास असाधारण मारक शक्ति थी। इसके अलावा ये सभी हत्यारे एक साथ मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से काम करते थे। उनकी पूरी तरह से बेईमान हत्या तकनीकों ने राघव को अपनी आभा छोड़ने का मौका भी नहीं दिया। सारिका और सुभद्रा ने देखा कि ये हत्यारे उस मासूम लड़की को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने जो शक्ति छोड़ी थी, उससे वे स्पष्ट रूप से राघव के साथ साथ लड़की को भी मार देंगे। राघव के हाथ अब सचमुच बंधे हुए थे। ऐसी स्थिति में वह लड़की निश्चित रूप से मर जाएगी। एक साधारण व्यक्ति तो क्या, एक शियांटियन विशेषज्ञ भी ऐसी भीषण टक्कर से चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। उस घबराई हुई लड़की को अपनी ओर उड़ता देख राघव झिंझका। अंत में उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। धमाका! उसी समय राघव पर 10 से अधिक तलवारों के हमले हुए। उस भयानक बल से पूरी सड़क तीव्रता से हिल उठी। मलबे के अनगिनत टुकड़े हवा में उड़ गए। सारिका और सुभद्रा को यह देखकर झटका लगा कि राघव ने उनके हमलों को रोकने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा राघव ने अपनी आभा जारी नहीं की थी। उसकी पूरी पीठ खून से लथपथ थी, लेकिन उसकी बाहों में जकड़ी लड़की अभी भी जीवित थी। सारिका और सुभद्रा के दिल कांप उठे। राघव ने अपनी आध्यात्मिक क्यूई को बचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह लड़की को मारने से डरता था। लड़की की रक्षा करने के लिए, जो उसके लिए एक पूरी तरह से अजनबी थी, उसने वास्तव में खुद को भारी चोटों को झेलने दिया था। अचानक राघव की कृपाण से एक लाल रंग की लहर निकली, जो उन काले वस्त्रधारी हत्यारों पर टूट पड़ी। सड़कों पर मांस के फटने की आवाजें गूंज रही थीं और हवा खून की बदबू से भरी हुई थी। एक पल के लिए पूरी दुनिया खामोश हो गई। कई लोग डर से दूर छिपे हुए थे। टकराना! राघव ने अपनी उंगली से इशारा किया और भीड़ में छिपे कुछ लोग बिजली की एक के बाद एक बोल्ट से मारे गए। लोगों के भागने पर अनगिनत चीखें हवा में भर गईं। राघव ने इस तरह 7 लोगों की हत्या की, इससे पहले कि उसकी नजर एक कांपती हुई बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह एक पल के लिए झिंझका और उससे दूर हो गया। धीरे से उस लड़की को अपने आलिंगन में ले लिया।
लेकिन जैसे ही उसने लड़की को छोड़ा, सारिका और सुभद्रा अविश्वास से भर गए और उन्होंने अपने हाथों से अपने मुंह को कसकर ढक लिया। छोटी लड़की को छोड़ने के बाद राघव ने एक लंबी सुई दिखाई जो उसकी छाती में चुभ गई थी। वह सुई स्याही की तरह काली थी और काली क्यूई उसकी देह में इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। यह स्पष्ट था कि यह एक बेहद भयानक जहर था। सारिका ने देखा कि लड़की का डर गायब हो गया था और उसकी जगह शांति ने ले ली थी। उसने राघव को ऐसी नजर से देखा जिससे दया आ रही थी, ऐसी नजर जिससे किसी के लिए भी यह संदेह करना असंभव था कि वह वास्तव में किसी को मार डालेगी। जहां तक उसके हाथ में गुड़िया की बात है तो उसमें एक छेद था। जाहिर है वह कोई गुड़िया नहीं बल्कि हत्या करने का एक तरीका था। ऐसा कैसे हो सकता है? सुभद्रा ने लड़की से लेकर राघव की छाती में लगी काली सुई की ओर देखा। उसका दिल अवर्णनीय दर्द से भर गया। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? राघव धीरे से घुटनों के बल बैठ गया और शांति से उस लड़की को देखा, धीरे से उसके गाल को रगड़ते हुए। लड़की बहुत सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जेड से तराश कर बनाया गया हो। एक निर्दोष चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह दिख रही थी। मुझे पता है कि जिन लोगों को मैंने अभी मारा है उनमें शायद तुम्हारे पिता और मां भी शामिल थे। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? राघव ने फिर पूछा। लड़की ने अपना सिर हिलाया। उसके सामने यह सुंदर चेहरा अभी तक किसी मृत्यु देवता का चेहरा लग रहा था, लेकिन अब पलक झपकते ही यह एक बड़े भाई का चेहरा बन गया, जिससे उसे गर्माहट और सुरक्षा का एहसास हुआ। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। मैं हत्या करने वाले भगवान का अनुयायी हूं। हम मौत से नहीं डरते। हमारी मृत्यु हमें बस अपने भगवान के आलिंगन में लौटने की अनुमति देती है। वध हमारा दिव्य मिशन है। हम प्यार नहीं जानते और हम नफरत नहीं जानते। हम सिर्फ वध के लिए जीतते हैं। लड़की ने अचानक बोलने का साहस जुटाया, जैसे कि इन शब्दों ने उसे राघव का सामना करने का साहस दिया हो। लेकिन एक 3 साल की बच्ची के मुंह से ऐसे भावहीन शब्द सुनना सचमुच डराने वाला था। सारिका और सुभद्रा के दिल उछल पड़े। इतना छोटा बच्चा पहले से ही ऐसी विचारधारा से ओतप्रोत था। यह तुम्हें किसने बताया? राघव ने पूछा। यह हत्या करने वाले भगवान का मार्गदर्शन है। क्या तुमने अपने हत्यारे भगवान को देखा है? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि यह संहारक देवता का मार्गदर्शन है? तुम्हें कैसे पता कि यह अस्तित्व में है? राघव ने पूछा। तुम हत्यारे भगवान की निंदा नहीं कर सकते। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम हत्यारे भगवान की निंदा नहीं कर सकते, लड़की गुस्से में बोली। राघव ने इस छोटी लड़की के गुस्से भरे चेहरे को देखा और हल्के से मुस्कुराया। लगता है कि तुम वाकई एक भक्त अनुयायी हो, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे बता रही हैं कि तुम थोड़ी घबराई हुई और डरी हुई हो। आप अपने दिल के खिलाफ जाने के लिए, खुद को मजबूर करने के लिए एक और तरह की ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अजनबी को मारना ऐसा कुछ है जो आपको बुरा लगता है, गलत है। आप गलत होने की उस भावना को मिटाने के लिए अपने भगवान की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आपके भगवान की शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है। यह आपके अपराध या पश्चाताप को मिटाने में असमर्थ है। भगवान की शक्ति की तुलना में दिल की शक्ति बहुत अधिक है। खांसी। राघव ने खांसते हुए 2 घूंट खून बाहर निकाला। वह खून काला था, यहां तक कि राघव का चेहरा भी काला पड़ रहा था। बड़े भाई, आप। राघव को इस तरह देखकर उस लड़की ने आखिरकार थोड़ा परेशान भाव प्रकट किया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। मैं नहीं मरूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच में, जिस क्षण तुम्हें नीचे फेंका गया, मैंने पहले ही तुम्हारी घबराहट और बेचैनी देख ली थी। उस समय तुमने जो अनिर्णय दिखाया था वह आतंक से बिल्कुल अलग था। राघव मुस्कुराया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत बेवकूफ हूं? राघव ने खुद का मजाक उड़ाया, धीरे से लड़की के बालों को सहलाते हुए। तुम्हें देखकर मुझे एक खास इंसान की याद आती है। वह तुमसे भी छोटी होगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि वह निश्चित रूप से तुम्हारी तरह ही प्यारी है।
इसलिए मैं तुम्हें मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं दयालु हूं। मुझे बस अपने दिल की बात मानना पसंद है। मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। इसलिए चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कितने भी लोगों को मारूं, मैं इसे सहन करने में सक्षम हूं। मैं अपनी अंतरात्मा की शांति के साथ सो सकता हूं। छोटी बहन, अपने भाई की बातें याद रखना। सही या गलत जैसी कोई चीज नहीं होती। बस अपने दिल की बात मानो। खांसी, इस तरह तुम ज्यादा खुश रह पाओगी। राघव ने एक बार फिर खून की खांसी की। बड़े भैया, उस लड़की की आंखों में पश्चाताप और उदासी झलक उठी। राघव ने सुई को बाहर निकाला। सुई पर भयानक कांटे लगे हुए थे और राघव के अंदरूनी हिस्से के टूटे हुए टुकड़े अभी भी उसमें चिपके हुए थे। राघव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और आदिम अराजकता अंतरिक्ष ने अनंत जीवन ऊर्जा जारी की। उसके पूरे शरीर में फैला कालापन तुरंत सामान्य हो गया और उसकी छाती पर लगी चोट धीरे धीरे ठीक हो गई। सिर्फ एक सांस में वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह जहर दूसरों के लिए घातक था, लेकिन राघव के लिए यह कुछ भी नहीं था। जब तक उसके पास जीवन ऊर्जा बची हुई थी, वह उसे अपने शरीर से बाहर निकाल सकता था। यहां तक कि एंटीटॉक्सिन गोलियों की भी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा यह एक ऐसा जहर था जो भौतिक शरीर पर केंद्रित था। लेकिन राघव का भौतिक शरीर उस स्तर पर पहुंच गया था जिसके बारे में उसे भी यकीन नहीं था। बड़े भाई, क्या आप जा रहे हैं? हां, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। अलविदा। राघव मुड़ा और चला गया। बड़े भाई राघव, मैं छोटी हूं, उस लड़की ने अचानक साहसपूर्वक चिल्लाया। लेकिन राघव पहले ही सड़क के अंत से गायब हो चुका था। यह पता नहीं चल पाया कि उसने यह सुना था या नहीं। उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। अचानक एक बूढ़ी औरत जो 50 साल की लग रही थी, भीड़ से बाहर निकली। वह पहले एक कोने में दुबकी हुई थी, लेकिन जैसे ही राघव चला गया, वह आगे बढ़ी, लड़की को उठाया और लगभग तुरंत गायब हो गई। चौंक कर चीखने की आवाजें गूंज उठीं, तो वहां वास्तव में एक और हत्यारा छिपा हुआ था। बूढ़ी औरत जिस दिशा में गई थी, उसे देखकर सुभद्रा ने आह भरी। राघव ने उसे बहुत पहले ही देख लिया होगा, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। वह चाहता होगा कि वह लड़की को ले जाए। राघव किस तरह का व्यक्ति है? कभी कभी वह एक निर्दयी हत्यारा होता है जो खून के प्यासे शैतान राजा की तरह लोगों का कत्लेआम करता है। लेकिन उसके पास ऐसे समय भी होते हैं जब वह दयालु होता है और बहुत मूर्खतापूर्ण काम करता है। अगर वह उस जहर को रोकने में असमर्थ होता तो क्या वह अब भी अपनी जान नहीं गंवा देता? क्या उसने सिर्फ इसलिए ऐसा किया ताकि हम उसे देख सकें? सारिका ने अपना सिर हिलाया। राघव के चरित्र के अनुसार वह ऐसा कुछ करने से घृणा करेगा। यह वैसा ही है जैसा उसने कहा था। उसे सही या गलत की परवाह नहीं है। वह बस अपने दिल के अनुसार काम करता है। इसीलिए वह कई ऐसे काम करता है जो दूसरे लोगों को मूर्खतापूर्ण लगते हैं, लेकिन उसका विवेक हमेशा साफ रहता है और वह दूसरे लोगों की राय की परवाह नहीं करता। दिल, सुभद्रा ने बुदबुदाया, इसके बारे में मत सोचो। शायद यह एक ऐसी भावना है जो केवल ऐसे महान अस्तित्व में ही हो सकती है। हम इसे अनुभव करने में असमर्थ हैं, सारिका ने कहा। लेकिन ऐसा कहने के बाद वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई कि राघव का भविष्य शोकाकुल होगा। राघव का एकमात्र संभावित अंत स्वर्गीय दाउस के नीचे नष्ट हो जाना था। वह एक ऐसे रास्ते पर चला जिस पर अंत तक चलना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सामना स्वर्ग से था। बहन, उस लड़की ने किस हत्यारे देवता का उल्लेख किया था? मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना? सुभद्रा ने पूछा। उसका हत्यारा भगवान कोई सच्चा भगवान नहीं है। हमारे अमर महल के गुप्त कैनन में 108 सच्चे देवताओं के रिकॉर्ड हैं, लेकिन हत्या करने वाले भगवान का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे अमर महल में अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जो लगातार पीढ़ियों में प्रकट हुए, लेकिन केवल 9वीं दिव्य दूत ने अपनी ताकत पर भरोसा करके उन रैंकिंग में वृद्धि की और नंबर 1 103 बन गई। ये हत्यारे वह तकनीकें सीखते हैं, ये सच्ची दिव्य कलाएं नहीं हैं और उनकी आभाएं पूरी तरह से अलग हैं। हालांकि उनकी लड़ने की शैली वास्तव में दिव्य दुनिया के उस मैल एन पुड़ा के समान है। शायद वे उसके दांव के बचे हुए हिस्से हैं, सारिका ने कहा।
लेकिन जब उसने एन पुड़ा का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर तिरस्कार और उपहास दिखाई दिया। सामान्य रूप से शांत रहने वाले सारिका पर इस तरह की अभिव्यक्ति बहुत कम ही दिखाई देती थी। दूसरे शब्दों में, यह एन पुड़ा निश्चित रूप से एक असाधारण रूप से घृणित अस्तित्व था। बहन का ज्ञान सचमुच महान है, सुभद्रा ने प्रशंसा की। आपका मानसिक क्षेत्र अब भी गुप्त कैनन को पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक बार जब आप उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके पास इसे देखने की योग्यता होगी। हालांकि आपको खुद को तैयार करना होगा। जब आप अमर युग के बारे में उन रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो यह आपके दांव हृदय पर व्यावहारिक रूप से विनाशकारी प्रभाव डालेगा। यदि आप इसे सहन करने में सक्षम नहीं हैं तो यह आपके लिए एक आपदा होगी। सारिका ने चेतावनी दी। उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसकी आंखों में उदासी का एक निशान भी था। ठीक है, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। हम कल जाने वाले हैं। छोटी बहन, चलो घूमते हैं और इस सांसारिक दुनिया से कुछ गहने खरीदते हैं। मुझे यकीन है कि अमर महल में हमारे साथी शिष्य उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। राघव थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। उस लड़की की मासूम और पवित्र आंखों को देखकर उसे अपनी बहन की याद आ गई, जिससे वह कभी नहीं मिला था। समय की गणना करें तो वह लगभग 2 साल की होगी। वह उस लड़की से थोड़ी ही छोटी थी। हालांकि उसकी बहन को उसके माता पिता के लाड़ प्यार में पूरी तरह से बेफिक्र होकर बड़ा होना चाहिए था। लेकिन इस लड़की को, जिसे उसके अपने माता पिता द्वारा भी लाड़ प्यार किया जाना चाहिए था, एक हत्या मशीन में पलते हुए देखकर राघव को अंदर से दर्द महसूस हुआ, यह जानते हुए भी कि यह लड़की भी एक हत्यारी थी जो उसकी जान लेना चाहती थी। उसने मूर्खतापूर्वक उसे छोड़ दिया और माफ कर दिया। यहां तक कि राघव को भी नहीं पता था कि वह इतना मूर्ख क्यों होगा, लेकिन वह वास्तव में ऐसे भोले बच्चे को मारने में असमर्थ था। उसका विश्वास वाकई भयानक था। इस तरह का विश्वास किसी व्यक्ति को उसकी तर्क शक्ति खोकर पागल बना सकता है। ब्लडकिल हॉल के हत्यारे वाकई पागलों का झुंड थे। इससे पहले राघव ने सोचा था कि वे सिर्फ बेवकूफ थे। इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी वे अभी भी नहीं जानते थे कि पीछे कैसे हटना है। अब वह अंदर ही अंदर व्यंग कर रहा था। वे खुद को वध के हथियार की तरह मानते थे। चाहे वे मारे गए हों या मारे गए हों, उन्हें कोई डर नहीं लगता। वे मृत्यु को अपने भगवान के आलिंगन में लौटने के रूप में मानते थे। तो ठीक है, अगली बार जब वह उन्हें देखेगा तो वह उन सभी को सीधे उनके भगवान के पास मुफ्त में भेज देगा, ताकि वे एक उत्सवपूर्ण पुनर्मिलन कर सकें। राघव इन दिनों से थक चुका था। कोई भी हमेशा सतर्क नहीं रह सकता। उनका एकमात्र विकल्प उन्हें एक दर्दनाक सबक देना था, ताकि उनकी कभी न खत्म होने वाली उलझन खत्म हो सके। चलते समय उसे किसी और हत्यारे का आभास नहीं हुआ। सबसे अधिक संभावना है कि उनका हमला उस एक लहर के साथ ही खत्म हो गया था। अपने सामने हुआयुन नीलामी घर को देखकर राघव सीधे अंदर घुस गया। हुआयुन नीलामी घर से निकलते समय राघव को थोड़ा असहज महसूस हुआ जब उसने ईशान और सरोजिनी को एक बार फिर देखा। वे दोनों बेहद आरक्षित हो गए थे। अब उसके आसपास पहले की तरह बेफिक्र नहीं थे। वह जानता था कि यह निश्चित रूप से शकेश के साथ उसकी लड़ाई के कारण था। उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी, इस हद तक कि वे अब एक ही स्तर के करीब नहीं थे। राघव अब भी वही राघव था, लेकिन उनकी नजर में वे अब उसे एक साधारण दोस्त की तरह नहीं मान सकते थे। यहां तक कि उससे बात भी बहुत सावधानी से करनी पड़ती थी। इस बार वह कुछ औषधीय सामग्री इकट्ठा करने गया था, जिसे उसने वेद शर्मा से इकट्ठा करने के लिए कहा था। वह स्वर्ग आरोहण गोली को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। इस गोली का नाम थोड़ा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका इस्तेमाल आत्महत्या के लिए किया जाता है। बाद में लोगों को लगा कि यह इतना बुरा नाम है कि उन्होंने इसका नाम बदलकर हेवन एडवांसिंग पिल रख दिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका उपयोग शिखर मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञों द्वारा ज्यानेटियन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किया गया था। स्वर्ग उन्नति गोली के लिए कई गोली फार्मूले थे, लेकिन उनके प्रभाव अलग थे। एक साधारण हेवन एडवांसिंग पिल व्यक्ति को आगे बढ़ने का केवल 10% अतिरिक्त मौका देती है,
लेकिन पिल टॉवर द्वारा बेची जाने वाली सबसे अच्छी हेवन एडवांसिंग पिल व्यक्ति के आगे बढ़ने की संभावना को 50% तक बढ़ा देती है। हालांकि राघव की पिल गॉड यादों में उसके पास एक ऐसा फॉर्मूला था जिसे केवल स्वर्ग विरोधी के रूप में वर्णित किया जा सकता था। इसने लोगों को जियानिटियन क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक 100% मौका दिया। हाँ, 100% संभावना थी। असफलता की कोई संभावना नहीं थी। यह एक गोली का फार्मूला था जो प्राचीन काल से चला आ रहा था। सौभाग्य की बात यह थी कि आवश्यक औषधीय तत्व विलुप्त नहीं हुए थे। वेद शर्मा ने उन सभी को इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि वे बहुत महंगे थे। राघव ने दिव्य मिट्टी बेचकर जो बड़ी रकम हासिल की थी वह उसके कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाने के लिए काफी थी। लेकिन अब उसका कर्ज एक बार फिर बढ़ गया था। न केवल यह बढ़ गया था बल्कि यह बहुत बड़ा हो गया था, जिससे वेद शर्मा को रोने की इच्छा हुई। उसके पास एक बार फिर से हुआयुन संप्रदाय को अधिक अधिकार के लिए एक आवेदन भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिससे उसे अधिक मात्रा में आर्ण रखने की अनुमति मिल सके। यह कहा जा सकता है कि वेद शर्मा के प्रति राघव का आरण, जो वेद शर्मा का हुआयुन संप्रदाय के प्रति भी आरण था, एक भयावह स्तर तक बढ़ गया था। वेद शर्मा ने एक बार राघव का हाथ पकड़ते हुए विनती की थी, तुम बिल्कुल नहीं मर सकते। अगर तुम मर गए तो तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ मर जाएगा। हालांकि वह जानता था कि वेद शर्मा मजाक कर रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वेद शर्मा बहुत दबाव में था। हुआयुन संप्रदाय बहुत बड़ा था। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ उसने अपनी सीमा को बहुत अधिक बढ़ा लिया था, लेकिन यह अभी भी राघव के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि वेद शर्मा ने अपना मजाक कहने से पहले राघव की कही बात मानने का वादा किया था। इससे राघव उसकी बहुत प्रशंसा करने लगा। वह वाकई बहुत साहसी था। इस बार राघव ने 16 औषधीय सामग्रियां जुटाई थीं, जिनकी उसे तत्काल आवश्यकता थी। स्वर्ग अग्रिम गोली को परिष्कृत करने के लिए 100 से अधिक औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता थी, लेकिन उसके आदिम अराजकता स्थान में पहले से ही अधिकांश सामग्रियां थीं। ये सभी बाकी की चीजें थीं जिनकी उसे आवश्यकता थी। इन्हें प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने दांतों को भींचने और वेद शर्मा को एक गोली देने से पहले बहुत हिचकिचाहट की थी। वह मेरिडियन ओपनिंग पिल फॉर्मूला था और इसका मुख्य घटक मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट था। यह सबसे अच्छा मेरिडियन ओपनिंग पिल फॉर्मूला था जो उसके पास था। यहां तक कि पिल टॉवर में भी ऐसा कोई पिल फॉर्मूला नहीं था। वर्तमान में ड्रैगनब्लड लीजन के सभी सदस्य पहले ही मेरिडियन ओपनिंग में आगे बढ़ चुके थे, इसलिए यह फॉर्मूला पहले से ही बेकार था। इसके स्पष्ट प्रभाव के अलावा इस विशेष फॉर्मूले का और भी अधिक उपयोग था, लेकिन अभी तक यह उपयोग उतना स्पष्ट नहीं था। उस गोली के फार्मूले को पीछे छोड़ने के बाद राघव ने ईशान को वेद शर्मा को देने के लिए एक पत्र भी लिखा था। फिर वह रत्विक लौट आया। शकेश के साथ उसकी लड़ाई के बाद किंग्सजो शहर में शांति छा गई थी। इन दिनों सड़कों पर बहुत कम लोग थे। शहर के ऊपर एक बहुत ही गंभीर हवा छाई हुई थी और लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर उनके दिलों पर दबाव डाल रहा है, जिससे उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। शंकराचार्य ने राघव और मुकेश को भी चेतावनी दी थी कि वे ज्यादा बाहर न जाएं, क्योंकि वे इस समय बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहे थे। उनके प्रतिद्वंद्वी ने अब तक 2 बार उनकी ताकत को परखने की कोशिश की थी और दोनों बार असफल रहे थे। बहुत संभव था कि वे अपना धैर्य खो दें और सीधे निर्णायक लड़ाई में उतर जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राघव ने शकेश के क्लोन को मार डाला था, जिससे उसके वर्षों के प्रयास नष्ट हो गए। देसाई परिवार निश्चित रूप से पागल हो जाएगा, इसलिए राघव को निश्चित रूप से चिंता होनी चाहिए कि जब वह रत्विक के बाहर होगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। रत्विक पर लौटने के बाद राघव ने एक निजी कमरा मांगा। वह स्वर्ग अग्रिम गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करने वाला था। हालांकि वह ड्रैगनब्लड लीजन की वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं था, लेकिन उसकी गणना के अनुसार उन्होंने जो समुद्र के बराबर बोन टेम्परिंग गोलियां खाई थीं, उनसे उनकी हड्डियों में भारी मात्रा में औषधीय ऊर्जा संग्रहित हो गई होगी।
मेरिडियन ओपनिंग की ओर बढ़ने के बाद वह औषधीय ऊर्जा धीरे धीरे जारी होगी, जिससे उन्हें अत्यंत तीव्र गति से साधना करने में मदद मिलेगी। उन्हें जल्दी से लेट मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। इससे पहले कि वे ज्यानेटियन बैरियर को छू लें, बहुत समय नहीं लगेगा। ज्यानेटियन क्षेत्र में हाउटियन क्यूई को ज्यानेटियन क्यूई में बदलना शामिल था। एक बार जब आप लेट मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो आप एक और तरह की आध्यात्मिक क्यूई को महसूस कर पाएंगे। वह ज्यानेटियन क्यूई थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई हाउटियन और ज्यानेटियन के बीच विभाजित थी। हाउटियन आध्यात्मिक क्यूई दुनिया की सबसे साधारण आध्यात्मिक क्यूई थी, लेकिन ज्यानेटियन आध्यात्मिक क्यूई हाउटियन आध्यात्मिक क्यूई के भीतर छिपी हुई थी और पानी में मछली की तरह इसे जानबूझकर पकड़ने की जरूरत थी। ज्यानेटियन आध्यात्मिक क्यूई वह आध्यात्मिक क्यूई थी जो दुनिया के पहली बार जन्म लेने के समय मौजूद थी। मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र के अंत में आप उस आध्यात्मिक क्यूई को महसूस कर पाएंगे और धीरे धीरे एक कनेक्शन बना पाएंगे। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो यह लगभग मछली पकड़ने जैसा था। आपको मछली को अपने शरीर में लुभाने का कोई तरीका निकालना था। एक बार जब आप उस ज्यानेटियन आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में खींच लेते हैं, तो यह आपके भौतिक शरीर को बपतिस्मा देगा, आपकी हाउटियन क्यूई को ज्यानेटियन शक्ति में बदल देगा। तब आप एक सच्चे ज्यानेटियन विशेषज्ञ बन जाएंगे। यह एक सच्चा मील का पत्थर था। एक बार जब कोई व्यक्ति ज्यानेटियन क्षेत्र में पहुंच जाता है, एक बार जब वे उस ज्यानेटियन आध्यात्मिक क्यूई द्वारा पोषित होते हैं, तो उनका शरीर पूरी तरह से बदल जाएगा। एक व्यक्ति की दीर्घायु 10 गुना बढ़ जाएगी और वे धीमी गति से बूढ़े भी होंगे। यही कारण है कि ज्यानेटियन विशेषज्ञ 30 साल की उम्र के दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे सदियों पुराने होते हैं। जब कोई व्यक्ति ज्यानेटियन क्षेत्र में पहुंचता है, तो जब तक उसकी ज्यानेटियन शक्ति में गिरावट नहीं आती, तब तक वे आम तौर पर एक ही रूप रंग बनाए रखते हैं।